चलो शुरू करें। छठी क्लास आपका अध्याय है तीसरा, आरंभिक नगर, पुराने भवन का संरक्षण। पुराने जो भवन होते हैं उनकी सुरक्षा क्यों की जाती है। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडर की घर की तारीफ कर रहे हैं, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहते थे। अब जसपाल और हरप्रीत है अपनी गली में क्रिकेट खेल रहे होंगे और कुछ जो लोग हैं वो एक भवन है उसकी संरक्षण की बातें कर रहे हैं, जिसे वो जो बच्चे हैं वो तो भूतहा घर कहते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को तो देखो, क्या आपने लकड़ी की इतनी सुंदर नक्काशी देखी है। दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करने की व्यवस्था करें। अब एक औरत है जिसने क्या कहा कि इस घर की नक्काशी तो देखो लकड़ी की कितनी अच्छी बनाई हुई। दूसरी कहती है कि इतने सुंदर घर की मरम्मत करवाने के लिए मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए हमें। अब यहाँ सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इतने पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों है, यानी पुराने खंडर से इतनी लगाव क्यों है। हड़प्पा की कहानी। अब शुरुआत करते हैं आपके पाठ की, जिसमें दिया हुआ है हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी कहती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। अब देखो 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहाँ के जो इंजीनियर थे उनको हड़प्पा पूरा स्थल मिला। ठीक है, जो आधुनिक पाकिस्तान में आए हुए, यानी अभी जो है वो पाकिस्तान में है क्षेत्र। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। अब इंजीनियर ने सोचा कि ये एक अच्छा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिल रही है। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ कर लेकर गए। अब जो इंजीनियर थे उनको ईंटें अच्छी लगी तो वो उखाड़ कर अपने घर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी नष्ट हो गई। अब देखो जो ईंटें मिली उनसे उन्होंने रेलवे लाइन में भी प्रयोग किया, तो वो आधी जो इमारतें थी वो नष्ट हो गई। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और जब पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, यानी 80 साल पहले खुदाई हुई और पुरातत्वविदों को पता चला कि ये जो क्षेत्र है वो तो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने नगर के अवशेष है। ठीक है, तो चूंकि इस नगर की खोज हुई सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में से जो इमारतें और चीजें मिली उनको हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। अब देखो सबसे पहले हड़प्पा स्थान मिला और हड़प्पा स्थान मिलने के बाद में जितने भी उससे संबंधित नगर या उनसे संबंधित चीजें मिली उसको हड़प्पा सभ्यता की चीजें और उनकी इमारत कहा जाने लगा। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, यानी हड़प्पा के नगरों का निर्माण 4700 वर्षों पहले हुआ था। अंडरलाइन कर लें। इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में कई को तो 2 भागों में या कई को 2 से अधिक भागों में बांटा गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा होता था, यानी जो हड़प्पा के नगर थे उनमें पश्चिमी भाग होता था वो छोटा होता था, लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ होता था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था और इसका पूर्वी हिस्सा जो होता था वो बड़ा होता था, लेकिन वह निचले इलाके में होता था, यानी निचली भूमि पर होता था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग नाम दिया। अब जो ऊपरी भाग था उसको पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया, उसको नगर दुर्ग। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनाई गई है। अब देखो जो नगर दुर्ग है और निचला नगर है, इन दोनों के चारों तरफ 4 दीवारी बनाई गई है और 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनाई गई है। हजारों साल बाद आज उनकी दीवारें खड़ी है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवार खूब मजबूत रहे। अब देखो ईंटों को इस तरह से जमाते थे ताकि वो जो दीवार बने वो मजबूत रहे। कुछ नगरों में नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई। अब देखो नगरों में जो थे कुछ खास इमारतें बनाई गई, जैसे मिसाल के तौर पर हड़प्पा का आपने विशाल स्नाना घर नाम सुना होगा। अब देखो उस विशाल स्नाना घर में क्या था, इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत लगाई गई, यानी बड़ा विशाल स्नाना घर बनाया गया उसमें पानी भरने के लिए और पानी का रिसाव नहीं हो इसके लिए प्लास्टर के ऊपर भी चारकोल की परत चढ़ाई गई। इस सरोवर में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है, यानी जो तालाब आया हुआ है उसके दोनों तरफ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। चारों ओर कमरे बनाए गए, उसमें भरने के लिए पानी को कुएं से लाया जाता था। अब विशाल सराहना घर बनाया गया है, उसके अंदर पानी लाने की व्यवस्था जो थी वो कुएं से थी। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ पर विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, यानी जो विशाल स्नानागार है कोई विशिष्ट अनुष्ठान होगा उस समय शाही जो लोग होंगे उनके स्नान के लिए बनाया गया होगा। कालीबंगा और लोथल जैसे नगर
अन्य नगरों में अग्निकुंड के अवशेष मिले। यानी आप अंडरलाइन कर लो, अग्निकुंड के अवशेष कहाँ कहाँ मिले, तो लोथल है, कालीबंगा, इन क्षेत्रों से अग्निकुंड के अवशेष मिले। जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। अब लोथल और मोहनजोदड़ो जो है और हड़प्पा, यहाँ पर बड़े बड़े भंडार गृह यानी सामान को इकट्ठा करने के लिए भंडार गृह